इस साल होने वाला असम चुनाव अब और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस ने इस साल होने वाले चुनावों के लिए अपनी स्क्रीनिंग कमेटी का ऐलान कर दिया है, जिसमें कई दिग्गज और अनुभवी नेता शामिल हैं। लेकिन इनमें सबसे अहम नाम प्रियंका गांधी का माना जा रहा है, जिन्हें असम की स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। असम चुनाव में प्रियंका की एंट्री से राज्य का सियासी समीकरण बदलने की संभावना जताई जा रही है, तो वहीं पार्टी की इस कवायद से राज्य में बीजेपी सरकार की टेंशन बढ़ गई है। देखिए रिपोर्ट। इस साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने केरल, असम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल के लिए आधिकारिक तौर पर अपनी स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन कर दिया है। इसमें सबसे अहम नाम कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का है, जिन्हें असम स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पार्टी के इस कदम को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ एक बड़े फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। प्रियंका गांधी की एंट्री ने असम के राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। असम में प्रियंका गांधी के साथ सप्तगिरी शंकर उलाका, इमरान मसूद और डॉक्टर सिरिवेला प्रसाद को सदस्य बनाया गया है। प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी मिलते ही सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों से प्रतिक्रियाएं आने लगी। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने इस पर लिखा, आदरणीय प्रियंका गांधी जी आई, असम से भ्रष्ट हिमंता की तय हुई विदाई। वहीं पार्टी नेता सुरेंद्र राजपूत ने भी कहा कि प्रियंका गांधी हमारी स्वाभाविक नेता हैं और उनकी आवाज पूरे देश में गूंजती है। उन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी के सभी सदस्यों को मजबूती प्रदान की है। देखिए, प्रियंका गांधी जी हमारी नैसर्गिक नेता हैं, पूरे देश में उनकी आवाज है और जो स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है उनके सारे सदस्यों को बधाई। और निश्चित तौर पर हम अपने जिला अध्यक्षों से फीडबैक लेकर के जिस तरीके से हमने संगठन सृजन का कार्य किया है, उन संगठन सृजन में जो हमारे जिला अध्यक्ष बने हैं, हमारी कमेटियां जो बनी हैं और प्रदेश सदस्यों के साथ मिल करके हम एक बेहतरीन विकल्प देंगे आने वाले चुनावों में, चाहे वो असम का चुनाव हो, चाहे वेस्ट बंगाल का चुनाव हो, चाहे अन्य जगहों के चुनाव हो। जहाँ जहाँ हमारी स्क्रीनिंग कमेटी बनी है उन सब जगहों पर आपको एक अच्छे प्रत्याशियों और स्वच्छ साफ सुथरी छवि वाले प्रत्याशी मिलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एक दिन पहले कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई ने डिब्रूगढ़ में जन सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर तीखा हमला बोला था। गोगोई ने आगामी चुनाव को जनता बनाम राजा की लड़ाई करार दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और हिमंता सरकार लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहे हैं और जनता अब इस शाही रवैये के खिलाफ खड़ी हो रही है। वहीं अब ऐसे में प्रियंका गांधी का असम में सक्रिय हो जाना कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया जोश भर सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि प्रियंका की मौजूदगी से महिलाओं और युवाओं का वोट बैंक प्रभावित होगा। वैसे एक नजर देखें तो असम के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी अनुभवी नेताओं को कमान सौंपी गई है। जैसे केरल में मधुसूदन मिस्त्री, तमिलनाडु और पुदुचेरी में टी.एस. सिंहदेव, तो वहीं पश्चिम बंगाल के लिए बी.के. हरिप्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा प्रियंका गांधी की ही हो रही है। उनकी असम में एंट्री और गौरव गोगोई के तीखे तेवर ये साफ कर रहे हैं कि कांग्रेस इस बार बैक फुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि असम की सत्ता पर काबिज बीजेपी के लिए ये नई चुनौती आसान नहीं होने वाली। अब देखना ये होगा कि प्रियंका और गौरव गोगोई के तालमेल से कांग्रेस को असम चुनाव में कितना फायदा मिलता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।